आप सभी को जय मसीह की। मैं अर्पणा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। आशा करती हूँ इन वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सभी अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आशीष पा रहे होंगे। और पिछले दिनों के जो हमारा विषय था वो श्राप पे था और हम सब ने उसमें सीखा कि किस प्रकार से हम श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है प्रियो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। वो है प्रभु की आज्ञाओं को मानना और किन किन बातों से प्रभु को घृणा होती है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। नीति वचन 6:16 से 19 में जो हमारे लिए आज का वचन मैं लाई हूँ वो दिया गया है। और उस वचन में जाने से पहले प्रियो, हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे और आज मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी जो बीमार हैं, परेशान हैं या किसी बात से दुखी हैं। आइए हम सब मिलके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जो तूने हम सबको दिया। प्रभु इस दिन में तूने हम सबको आशीषों से भरा है, वो तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। खास तौर से मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इस वीडियो के द्वारा इस समय इसको देख रहे हैं। प्रभु तू उनको आशीषें प्रदान कर। किसी को अगर कोई रोग है पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त अपने लहू के द्वारा उसे छू के चंगाई दे दे। परिवारों में कोई दिक्कत परेशानी है, अभी तेरी सामर्थ से वो परेशानियां दूर होने वाली हो सके। कोई भी कठिनाई, कोई भी ऐसा विषय प्रभु जिससे वो दुखी है, अभी तेरे नाम से वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हो सके। प्रभु आज के विषय में जाने से पहले हम तुझसे सामर्थ मांगते हैं। अपनी सामर्थ को प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित रख। इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम वो 7 बातें देखेंगे जिससे प्रभु को बहुत घृणा है। उन 7 बातों से प्रभु खुश नहीं होता प्रियो। नीति वचन 6:16 से 19 में प्रियो, अगर आप वचन से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। सबसे पहली बातें जिससे प्रभु को घृणा है वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रियो, प्रभु को घमंड से चढ़ी हुई आंखें कभी भी पसंद नहीं आती। हम घमंड कर लेते हैं अपनी उन चीजों पर जो हमारी सिर्फ टेम्परेरी चीजें हैं, टेम्परेरी वस्तु है। हमें इस जीवन में एक ना एक दिन प्रभु यीशु के समक्ष खड़े होना है जाके, लेकिन फिर भी हम अपनी उन चीजों पे इतना घमंड करते हैं कि हम अपनी आंखों को चढ़ा लेते हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। हम एक दूसरे को ये समझने लग जाते हैं कि वो तुच्छ है, वो छोटा है, हम उससे बात क्यों करें क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति बहुत है। लेकिन जिस प्रभु ने हमें ये धन संपत्ति और संपन्नता से परिपूर्ण किया है, वही प्रभु नीति वचन में कहता है कि मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखें कतई पसंद नहीं है। दूसरी चीज से जिसे प्रभु घृणा करता है वो है झूठ बोलने वाली जीभ। अब देखिए, आज के विषय में हमारे सारे शारीरिक अंगों के बारे में बात हो रही है कि प्रभु किन किन चीजों से घृणा करता है और इसमें हमारे शरीर के अंगों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठ बोलने वाली जीभ। किसी के बीच में भी खड़े होके हम क्या करने लग जाते हैं प्रियो, कभी कभी चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो, हम झूठी साक्ष्यां देना शुरू करते हैं। हाँ ऐसी बात हुई थी, हमें पता है। प्रियो, उस बात से भी प्रभु को घृणा है। तो मुझे अपने शरीर के अंगों में अपनी जीभ को भी कंट्रोल रखना है प्रियो, कि मेरी जीभ से कोई भी बात झूठ ना निकले। इसमें जो तीसरा है जिस अंग में प्रभु को घृणा आ रही है वो है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हमें अपने हाथों को भी कंट्रोल में रखना है प्रियो। हमें किसी का भी ऐसे निर्दोष का लहू नहीं बहाना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने उसको जान से मार दिया तो हमने उसका लहू बहाया है। हमारे हाथों से किसी के लिए कोई गलत काम भी ना हो। तो हमें अपने हाथों को भी जांचना है और प्रभु से सामर्थ मांगनी है। चौथा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन।
हमारा मन कभी भी एक तरफ नहीं रहता। हर समय आप देखिए, जब भी हम बैठते हैं, सोचते हैं, हमारे मन में कोई ना कोई चीजें हमेशा चलती रहती हैं और अनर्थ बातों को गढ़ता रहता है। अच्छा, उसने मेरे विषय में ऐसा कहा, मैं ऐसा कर देती हूँ, वो मेरे लिए ये सोचता है, मैं ये कर लूंगी, क्यों ना मैं ऐसा कर लूं, क्यों ना मैं वो कर दूं, क्यों ना मैं ये। हर टाइम आपने देखा होगा, आप महसूस करेंगे कि हमारे मन में बहुत सी बातें हमेशा 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 आती रहती है प्रियो। तो इस चीज से भी प्रभु यीशु को घिरना है। पांचवी चीज है बुराई करने से वेग से दौड़ने वाले पांव। हम सुनते हैं, अच्छा उस परिवार में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अच्छा वो जन इस बात से परेशान है, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनके यहाँ जाते हैं और अपनी भी सुझाव देना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने वहां पे झूठ बोलने वाली जीभ का भी इस्तेमाल करते हैं हम वहां पे, और वहां पे अनर्थ कल्पना करने वाले मन का तो बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता है। और दूसरे, अपने पाँव को हमें संभाल के रखना है कि हमें किसी की भी प्रॉब्लम्स में, किसी के भी बुराई में नहीं आना है। अपने पाँव को भी प्रभु से सामर्थ मांग के रोकना है प्रियो। छठा, झूठ बोलने वाला साक्षी। हम क्या करते हैं, अच्छा उससे पूछ लो, ऐसा ही बोला था ना। हम बोलते हैं हाँ, हमारा कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए, हमारे बीच में कहीं दोस्ती में दरार ना आ जाए, हमारे कहीं प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए कि चलो हाँ झूठ बोल देते हैं, साक्षी बन जाते हैं हम झूठे के। नहीं मेरे प्रियो, आपके साथ कितना ही बुरा हो, कभी भी किसी की झूठी साक्षी ना दीजिए। सातवां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम आज समाज में देख रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई आ जाता है जो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। दो भाइयों के बीच में कोई ना कोई ऐसा मनुष्य आ जाता है जो दोनों भाइयों को लड़ा के अपने आप में खुश होता है कि ये दोनों तो चलो लड़ रहे हैं, मैं खुशी मनाऊं। दो बहनों के बीच में, दो भाई बहनों के बीच में, दो जनों के बीच में वो मनुष्य जो आके झगड़ा उत्पन्न कर रहा है, उस मनुष्य से भी प्रभु को घिरना है। हमें क्या करना है, हमें अपने लिए प्रभु यीशु से सामर्थ मांगनी है, हमें अपने लिए प्रभु से प्रेम मांगना है, हमें अपने लिए प्रभु से ताकत मांगनी है। वो कैसे होगा, जब हम विश्वास की ओर चलेंगे। नीति वचन 6:23 में लिखा है, हमारे लिए ये दीपक है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। हमारे लिए दीपक है शिक्षा, ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। दीपक, ज्योति और जीवन, ये हमें प्रभु यीशु से ही मिलेगा। हमें शिक्षा देने वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे बीच में आके हमें समझाने की कोशिश करते हैं, वो हम उनको सबसे बुरा समझते हैं। परंतु कलाम में ही लिखा है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर हमें जीवन का मार्ग मिल जाए तो हमें उस मार्ग में बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता प्रियो। हमेशा हम उस एक मनुष्य के साथ या उन बातों के साथ आगे बढ़े जिन बातों से प्रभु घृणा नहीं करता। प्रभु चाहते हैं हम उनकी आज्ञाओं को माने और उन पर चलें और उन पर विश्वास करें, माने हर बात को जो प्रभु यीशु ने हमारे हृदय में दी है। इसलिए हमें अपने इन शरीर के अंगों को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में रखना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है अपने लिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं अपनी आंखों को कभी घमंड से ना चढ़ाऊं, मैं अपनी जीभ को कभी झूठ ना बुलवाऊं, मैं कभी निर्दोष अपने हाथों को किसी निर्दोष के लहू से ना भरा पाऊं, मैं अपने मन को किसी के लिए अनर्थकारी बातों को ना सोचूं, मैं झूठों का साक्षी ना बन पाऊं, कोई भी साक्षी ना दूं जो झूठी हो, और किसी के बीच में भी ऐसा मनुष्य ना बनूं कि किसी के बीच में भी झगड़ा उत्पन्न करूं, परंतु मैं ऐसा मनुष्य बनूं कि जो प्रेम, मोहब्बत और अपने आप को उनके लिए इस्तेमाल कर सकूं। ये प्रभु से ही होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है प्रियो। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है। निरंतर प्रार्थना करते रहें, अपने लिए सामर्थ मांगते रहें। आप सभी को जय मसीह की।